हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम एंड वेलकम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो नया साल आ गया है तो हमें ना अब एक बहाना मिल गया है कि चलो अब साल नया शुरुआत हो गया है तो कुछ नई शुरुआत करते हैं और एक टारगेट बनाते हैं कि कुछ अच्छा करेंगे। अच्छा करने का मतलब ये है कि अगर हम घर में रहते हैं, हम तो हाउस वाइफ है, तो अपने घर को भी एकदम अच्छे से पॉजिटिविटी से पूरे साल भरेंगे। कोई घर में कोई निगेटिविटी आने नहीं देंगे किसी के भी अंदर। और जैसे अपने फैमिली के अंदर, अपने बच्चों के अंदर, पढ़ाई लिखाई से रिलेटिव। तो 2025 में हमें ये टारगेट सेट करना है कि कुछ अच्छी आदतें हम डालेंगे अपने अंदर भी और अपने बच्चों के अंदर भी, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं तो उन्हें कुछ अच्छी आदतें हम सिखा सकते हैं। क्योंकि अभी बच्चे होते हैं ना जो एकदम कोमल होते हैं, तो उन्हें कुछ अच्छी आदतें सिखा सकते हैं और खुद भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो सब कुछ अच्छा चले और घर में हम सब कुछ अच्छे से कर पाएँ, इसके लिए सबसे ज़रूरी है हमारे मन को शांत रखना। जब हमारा मन शांत रहेगा तो हम अपना हर काम बहुत ही अच्छी तरह से कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहला काम क्या है? मेडिटेशन करना। ज़रूर करिए इसे। 10 मिनट, 5 मिनट इस तरह से प्रैक्टिस में लाइए। लगभग आधे घंटे तक आप करिए, टाइम ना हो तो 10 मिनट करिए। आप देखेंगे कि एक अलग सा परिवर्तन आपके आपके अंदर आएगा। एकदम जो है ना, माइंड एकदम आपका शांत रहने लगेगा और निगेटिविटी एकदम ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद से जो होता है ना, थोड़ी देर ऐसे 5 मिनट, 10 मिनट जब भी आप खाली बैठ रहे हो तो मंत्र का जाप करते रहिए। ये बहुत ही बस कहने की बातें नहीं है, जब आप करने लगेंगे तो अपने अंदर खुद इस चीज़ का परिवर्तन देखेंगे। नाम जाप करने से कितना ज़्यादा परिवर्तन होता है हमारे लाइफ में और हमारे दिनचर्या में। एक अलग तरह की पॉजिटिविटी हमारे घर में भी रहती है। और सबसे ज़रूरी बात, अपने डाइट में हेल्दी चीज़ें ज़रूर शामिल करिए। जैसे यहाँ पे हम मॉर्निंग में जीरा का पानी पीते हैं, अल्टरनेट डे पे कभी हल्दी का पानी स्टार्ट कर दिए, अभी नया ही किए हैं, लगभग 10 दिन से ऐसा स्टार्ट किए हैं। मेरे ब्लॉग में हमेशा भी कुछ हेल्दी चीज़ें कुछ भी करते हैं तो ज़रूर शेयर करते हैं आप सभी के साथ। ये ज़रूरी है क्योंकि अगर हम हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे तो अपना हर काम आराम से अच्छे से कर पाएंगे। मेडिटेशन में आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है ये भी एक तरह का मेडिटेशन। इससे बहुत ज़्यादा मन जो है हमारा शांत होता है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं रहती है, एंग्जाइटी नहीं रहती है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। या फिर ये भी एक तरह का मेडिटेशन है, मंत्र जाप करते रहना दिन भर। इससे क्या होता है ना, हमारे माइंड में जो है बिल्कुल नेगेटिव थाट ख़त्म रहते हैं। तो मेरे पास अगर टाइम नहीं रहता है सुबह मॉर्निंग में एक्सरसाइज या फिर मेडिटेशन करने का, तो हम दिन भर मेरा जो मंत्र जाप मेरे मन में चलता रहता है। इससे मेरे घर में पूरी तरह से पॉजिटिविटी रहती है। और ये हम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को फॉलो करते हैं तभी आप सभी को भी बता रहे हैं। इससे मैं पूरा दिन एकदम खुश रहती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं रहती। सामने वाला मुझे कुछ अगर बोल के भी जाता है ना, तो तुरंत मेरा मंत्र जाप जो है चलता रहता है। जैसे आप किसी भी गुरु से या फिर किसी भी धर्म से हो, हर धर्म हमें अच्छा ही करने को सिखाता है, अच्छा इंसान बनने को सिखाता है और हमारी हर समस्या को दूर करने की पूरी तरह से कोशिश करता है, कोई भी धर्म हो। तो आप किसी भी धर्म से रिलेट करते हो, बस आप जिस भी धर्म से हो उसमें आप मंत्र जाप उस भगवान का, उस प्रभु का, उस गुरु का नाम आप लेते रहिए दिन भर और अपने काम करते रहिए। आप देखेंगे आपके अंदर एक अलग तरह की परिवर्तन जो है आना शुरू हो जाएगा। ये आप कुछ दिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो खुद आपको पता चल जाएगा। मॉर्निंग वाले आप बना के क्योंकि आज डॉक्टर के यहाँ भी जाना है, सुबह को लेके हस्बैंड जी जाएंगे, तो फटाफट कर लेते हैं अपने काम। और मेरी ऑलमोस्ट सारा काम करके ही गए थे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। दाल को भी धुल के भिगो दिए थे, चावल भी धुल दिए हैं, ये इसकी भी सब्जी बनाएंगे, धनिया वगैरह सब धुल लिए हैं कि गए थे। तो लौकी भी मेरी बॉयल हो गई है, अब फटाफट कर लेते हैं, पहले बनाते हैं।
और बिल्कुल फिक्स टाइम पे अपने दिनचर्या की शुरुआत कर देनी चाहिए। इससे क्या होता है ना, पूरी तरह से पॉजिटिविटी आती है हमारे घर में। तो अपने काम आप बिल्कुल फिक्स टाइम पे करते हैं, जैसे अपना सारा काम हम एकदम टाइम पे किए हैं, पूजा पाठ, और सही टाइम पे किचन में आ गए हैं, तो इससे क्या होता है ना, कोई भी टेंशन, कोई भी एंग्जाइटी वैसे भी नहीं रहती, वरना छोटी छोटी चीज़ों से हमें टेंशन हो जाती है। लेकिन ये भी नहीं होगा जब आप इस तरह के प्रैक्टिस अपने अंदर ले आएंगे, जैसे मंत्र जाप करते हुए आप खाना भी बनाएंगे ना, तो वो खाना सिंपल साधारण सा खाना नहीं रहता है, वो एक प्रसाद बन जाता है। ये तो हो गई एक स्पिरिचुअल बातें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो हम हमें हमेशा ही करते रहना चाहिए। ये नहीं है कि दिन भर में 10 मिनट 5 मिनट जो मॉर्निंग में पूजा का निकाल लिए बस वही है। इसके अलावा भी हमें जो है मंत्र जाप या फिर कोई ना कोई भगवान का नाम हमेशा लेते रहना चाहिए, किसी भी ईश्वर प्रभु का नाम जरूर लेते रहना चाहिए। पहले मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी, सच में बता रही हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि आप जब इस तरह से करने लगेंगे ना, तो फिर धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो काफ़ी बदलाव आपके अंदर आएगा। देखिए पहले ना मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी, जब कोई मुझे कुछ बोल देता था या फिर किसी की बातें मुझे अच्छी नहीं लगती थी, तो उसको घंटों सोचते रहते थे, और घंटों सोचते सोचते ये पूरा एक दिन में बदल जाता था, और एक दिन ये हफ्ते में बदल जाता था, जैसे उस चीज़ को हम, उस बात को भुला ही नहीं पाते थे। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने लगती थी। और कभी मेरे साथ तो कभी ऐसा 2 बार ऐसा वाक़या हुआ कि कोई बात मुझे इतना ज़्यादा लग गई थी कि सालों तक मैं डिस्टर्ब रही हूँ, और मतलब साल 2 साल तक उसी एंग्ज़ायटी में ही पड़ी रही थी। बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था मुझे, और मुझे ये लग रहा था कि कहीं न कहीं मुझे इससे बाहर निकलना है। इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, और पता है इसकी वजह से मुझे माइग्रेन के भी अटैक आने लगे थे। अभी तो काफ़ी कम हो गए हैं, क्योंकि अभी अपने आप को पूरी तरह से बदल चुके हैं। कभी किसी की बात को ज़्यादा लंबे टाइम तक सोचते नहीं हैं, वो क्षणिक भर रहता है, क्योंकि हम इंसान हैं और ऐसी चीज़ें हमारे साथ नॉर्मल है कि कभी कोई सामने वाला कुछ बोल के जाता है तो थोड़ी देर के लिए हम सोचते हैं, लेकिन अब ऐसा मेरे साथ नहीं है। बिल्कुल प्रैक्टिस में लाके अपने आप को हम बदल चुके हैं। मेरे साथ कोई नेगेटिव थॉट बहुत कम रहता है, क्षणिक भर रहता है, बस यूँ कह लीजिए कि घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट बाद हम उस बात को भूल जाते हैं। तो जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती है या फिर हमें हमारे मन को डिस्टर्ब करती है, तो उसको तुरंत के तुरंत बाय बोले और उसको बोले छोड़े जाने दो। ये शब्द बहुत ही ऐसे ही नहीं है, बस आप जब 1 महीने, 10 दिन, 15 दिन आप इसको करने लगेंगे तो धीरे धीरे आपके प्रैक्टिस में आएगा, और धीरे धीरे ना आपके अंदर काफ़ी चेंज आएगा। इस चीज़ को आप बिल्कुल वो हो जाएंगे, एकदम से मतलब हैरान रह जाएंगे। आप सोचेंगे कि सच में इस चीज़ को हम छोड़ते जा रहे हैं, मतलब टेंशन हमसे दूर जाती जा रही है। क्योंकि किसी चीज़ को बहुत लंबे तक सोचना ना हमें टेंशन में ही रखता है, या फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए कभी किसी भी चीज़ को, निगेटिव थॉट को अपने अंदर, अपने दिल के अंदर, अपने कलेजे में बिल्कुल ना घुसने दें, बैठने दें। उसको तुरंत के तुरंत बाहर निकालें और उसको बोले छोड़ो जाने दो। अगला शख्स, सामने वाला शख्स आपको कुछ दुखी भी करता है तो भी बोले छोड़ो जाने दो। धीरे धीरे मेरे साथ ऐसा हुआ है, और पता है हम इस चीज़ को इतना ज़्यादा, अब लगभग 3-4 साल से ये मेरे प्रैक्टिस में रहा है, और हम इसको छोड़ भी नहीं पाते हैं। बस कोई भी शब्द मुझे सामने, मुझे कोई आहत करता है या फिर मुझे बुरी लगती है कोई बात, तो तुरंत अपने मन को समझाते हैं और सोचते हैं छोड़ो जाने दो, क्या क्या ही फ़र्क पड़ता है। इसको ज़्यादा बहुत लंबा हम लेके नहीं चलते हैं, सोचते नहीं हैं ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर थोड़ा सा भी सोचेंगे और लंबा ये जाएगा तो ये मुझे डिस्टर्ब करेगा। तो इसको जब क्षणिक भर का ये सोच रहता है, कुछ देर का रहता है, और उसके बाद से अगला जब नींद मेरी, मतलब रात होती है, नींद आती है ना, तो अगले दिन वो बात पूरी तरह से भूली रहती है। एकदम जो हमारा मन रहता है ना, बिल्कुल कोरा हो जाता है कि अब अगले नया दिन नई शुरुआत करेंगे, मतलब वो चीज़ भूल जाती है। क्योंकि आप लंबा सोचेंगे, रात भर उसको लेके सोचते हुए चलेंगे, तो ये आपको परेशान ही करेगी। वैसे इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में लाए हैं, और इससे मेरा जीवन जो है पूरी तरह से बदला है। मतलब हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, सच में मेरी लाइफ बहुत बदल चुकी है इस चीज़ को फॉलो करते हुए। 2-4 बातें जो मैं बताई हूँ आप भी करिएगा, फिर देखिएगा कितना चेंज आएगा आपकी लाइफ में।
तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपनों का और अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा और खुश रहिएगा, और निगेटिविटी अपने अंदर, अपने घर के अंदर बिल्कुल मत आने दीजिएगा। 2025 में आप बस ये प्रैक्टिस कर लीजिए।